अब जो मसला है आज इनको पिछली तारीख पे नहीं दिखाया, एक इमरान खान की कोई तस्वीर चलेगी, कौन सा जुर्म हो गया मीडिया पे। अब इमरान खान को 3 घंटे वो एक चेयर पे बैठा रहा क्योंकि उसने कहा कि ये नैब अमेंडमेंट हमने चैलेंज किया, अपील में गवर्नमेंट आई, उसमें आई और फिर अब हम अपील में गए हैं। अगर अवाम उसको चाह रही है तो आप उसको दिखाएं। इनको डर है कि पूरी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, ये डर और खौफ से रोजाना मुकदमात भी बना रहे हैं। मेरा ये मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ के किसी केस में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ साहब को नहीं बैठना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में शाम फुरकान चौधरी, मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्याजुल्लाह न्याज़ी साहब मौजूद हैं। न्याज़ी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है। मुझे ये बताएं कि आज तो फिजिकली पेश करना था खान साहब को और फिर आज वीडियो लेंगे, क्या मसला क्या है? देखें कि जब इस चीफ जस्टिस ने अपना ये ओहदा संभाला तो इन्होंने कौम को कहा कि ये तमाम लाइव दिखाएंगे। आपने देखा है तमाम केसेस लाइव हुए, लेकिन आपको याद है जिस केस में मैं पेश हुआ बल्ले वाले में, वो दूसरे दिन लाइव नहीं दिखाया। अब हाँ, आप उधर ही थे। अब ये फिर क्योंकि इलेक्शन जिस तरीके कराया गया आपको पता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से RO अपॉइंट करके इलेक्शन कराया और फॉर्म 47 के तहत हुकूमत बनी और सबको पता चल गया कि ये कौन सा लंदन प्लान था जो इम्प्लीमेंट हुआ है। अब जो मसला है आज इनको पिछली तारीख पे नहीं दिखाया, एक इमरान खान की कोई तस्वीर चलेगी, कौन सा जुर्म हो गया मीडिया पे। अब इमरान खान को 3 घंटे वो एक चेयर पे बैठा रहा क्योंकि उसने कहा कि ये नैब अमेंडमेंट हमने चैलेंज किया, हम ही इसमें अपील में गवर्नमेंट आई, उसमें आई और फिर अब हम अपील में गए हैं। अब अपील में इमरान खान ने कहा है कि क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट की वो तो सारा उन्होंने फ़ायदा उठाना था, शहबाज शरीफ ने उन्होंने फ़ायदे उठा लिए। अब इमरान खान ने कहा कि इस केस को मैं खुद एड्रेस करूंगा, मैं खुद बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं इस पे पटिशनर हूं। अब पिछली तारीख पे कहा गया कि इजाज़त देंगे, नहीं इजाज़त दी गई। आज ये खबर आ रही कि शायद वो कोर्ट में भी न दिखाएं कैमरा। देखें आईन का आर्टिकल 19 और 19A क्या कहता है, इसी पे पटिशन हाई कोर्ट में फाइल हुई है ना कि आज़ादी इजहार राय को आप नहीं रोक सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि अगर वो लाइव नहीं दिखाते। देखें अब जिस बंदे के ऊपर आप कभी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये यहूदी एजेंट है, कभी इसको कहते हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये गद्दार, तो दिखाएं ना गद्दार को। अगर अवाम उसको चाह रही है तो आप उसको दिखाएं। इनको डर है कि पूरी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, ये डर और खौफ से रोजाना मुकदमात भी बना रहे हैं। आपका अदम एतमाद भी है काजी साहब के ऊपर, तो आप कई केसेस भी काजी साहब के ऊपर हैं, तो क्या वजह? मुझे नहीं लगता कि आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई खासा बड़ा रिलीफ मिलेगा। जी देखें काजी साहब को एक ग्रीवियंस है इमरान खान की जात के साथ। मेरा ख्याल है कि जो काजी उल कज़ा है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसको उस बेंच पे नहीं बैठना चाहिए। अगर वो कहता है कि आप मुतालबा करें पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरा तो शुरू से मुतालबा था और शुरू से मैं न्याजुल्लाह न्याज़ी एज एडवोकेट जनरल भी पेश होता रहा। मैं बल्ले वाले केस में निशान में भी पेश हुआ, पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसले किए और उससे पहले जो साइफर वाला केस बेल लगी उसमें मंसूर अली शाह साहब, सरदार तारिक अतर साहब थे। यकदम चीफ जस्टिस साहब बाहर से आए और ये बेंच चेंज हो गया। चीफ जस्टिस को एक तो देखो गवर्नमेंट जिस तरीके बनी है, मेरा ये मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ के किसी केस में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ साहब को नहीं बैठना चाहिए। मुझे ये बताएं कि कल खावर मानिका पर तशद्दुद क्यों किया गया? मैं बताता हूँ। खावर मानिका ने जो तशद्दुद के मैं खिलाफ हूँ, कोई भी करता है, लेकिन मैं आपको कंडेम करते हैं कल वाले वाक़े को। मैं कंडेम को सुन लेना, अंदर आपने उस वाक़े को आप कंडेम करें कि जिसने जब इमरान खान ने केस लड़ा है और केस वो लड़ रहा था, ये अपील 1 दिन की है। अगर वो 3 महीने से एक जज अपील सुन रहा है और जज ने जितना हमारे साथ जितने इसको लिंगरान किया, प्रोलांग किया, हमने हौसले से अपने आर्गूमेंट, राजा सुलेमान अकरम और गिल साहब ने पूरे आर्गूमेंट्स दिए, हम सारे पेश होते रहे। अब केस को इतना चला कि पहले एक पटिशन आती है जज के पास, जज ने वो खारिज की है। अदम एतमाद पहले भी किया गया था, रिजवान अब्बासी ने किया। अब दोबारा देखिए, जज ने तो कल ऑर्डर सुनाना था, क्या कोर्ट ने ऑर्डर सुना के ये नहीं किया कि कोर्ट ने अपने आईन के और कानून का जो हलफ लिया होता है अदालतों ने, उसकी वायोलेशन किया। अदालत के ऊपर ये कल हम ऑर्डर सुनने गए थे, बजाय ऑर्डर सुनने के आपने मानिका को बुला के इमरान खान की जात के ऊपर, पिछली दफा डिप्टी प्रोसिक्यूटर नहीं गया, उसकी जात के ऊपर कह रहे हैं कि ये फलां है, ये फलां है, ये प्लांटेड था। हाँ, प्लांटेड था। बुलाया गया उसको कल की तारीख पर, बुलाया गया और जिस केस को लिंगारान करना था, ये लिंगारान किया। और ये वाकया जो हुआ अंदर, सबसे वाकया वो गलत है
जज को रोकना चाहिए था कि उसको क्यों बुलाया जब केस का आर्डर होना था। और सबसे कंडेम मैं उसको करता हूँ जो अदालत के अंदर हुआ, जो उसने इमरान खान की ज़ात और बुशरा के बारे में जो अल्फाज किए, वो सारे अल्फाज कंडेम तो वो करने वाले हैं, वो जज को करने चाहिए थे। जज को उसको तौहीन का नोटिस देना चाहिए था कि एक आर्डर में आज सुनाने लगा, मैंने जज में रिजर्व, तो आप कैसे आके कोर्ट के अंदर इस तरह बोल सकते हैं। तो जिस वकील ने पंच किया, मुक्का मारा, क्या ये प्लांटेड था आपकी तरफ से भी? मैं बताता हूँ वो सारा रिएक्शन क्या था। अगर रिएक्शन ये था कि अंदर वाले जब कोर्ट किसी अदालत के पास एक केस पेंडिंग है और उसमें बहस हो चुकी है, हमारे वकला बहस कर चुके हैं, आप अदम एतमाद की पटिशनें खारिज कर चुके हैं, तो रिएक्शन में तो कुछ भी हो सकता है, उसको हम कंडेम क्यों करें? क्योंकि रिएक्शन तो आप एक इंसान को अंदर खड़े होके, एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसने शादी की है, अदालत में केस है, आप जाके किस तरह कहते हैं कि इमरान खान ने तो मेरा ये किया? आपकी बेटियां बयान दे गई हैं, जो अल्फाज उसने किए ना कल अदालत में, मेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते, जो उसने इमरान खान की ज़ात के बारे में खबर मनिका ने कहे, आप यकीन करें, आप सुनेंगे तो शर्मिंदा। हाँ, मैं बयान नहीं करना चाहता। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।